हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक कोई बीमारी, कर्ज, जादू टूना, कोई दुष्ट आत्मा आपका हिस्सा नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हर कर्ज को, हर बीमारी को, हर श्राप को क्रूस के ऊपर ले गया, जिसके नाम से आपने बैप्टिज्म लिया? क्या आप उस पर विश्वास करते हो कि वो हमारे लिए क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया? कि हम बीमार रहे, हम श्रापों के नीचे रहे, हम कर्जों के नीचे रहे, इसलिए उसने अपनी जान दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, भेद को समझो। जिस परमेश्वर की हम मनाती करते हैं, जिस खुदावंद को हम मानते हैं, वह क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई हुआ आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। उसने सब दुख हमारे क्रूस के ऊपर उठा लिए। जिस दिन हमने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है, आपने उसके नाम से बैप्टिज्म ले लिया, उसी दिन आपके जीवन से वो सब कर्ज, वो सब श्राप, वो सब दुष्ट आत्माएं जाती रहीं। अगर आपका ये मानना है कि अभी तक आपको मसीह में आए हुए 10 साल है, 20 साल है, 1 साल है, 2 साल है, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर हैं, कर्ज आपके साथ चल रहा है, माँ बाप के श्राप आपके साथ चल रहे हैं, तो ये बड़ा धोखा है। क्या आपने अपनी बल और ताकत से इन्हें खत्म करना है? फिर तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा का क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई होना व्यर्थ हो गया। अगर आपने ही दुष्ट आत्माओं को डांट के निकालना है, अगर आपने ही कर्जों को जाकर प्रार्थना में खत्म करना है, तो अगर आप विश्वास करते हो तो वह खत्म हो चुका है। जिस दिन आपने पॉजिटिविटी अंगीकार करना शुरू कर दिया और यही फेथ अपना दृढ़ कर लिया कि प्रभु यीशु मसीहा ने क्रूस के ऊपर हमारे सब शर्मिंदगियों को, हमारे सब पापों को उठा लिया है, उसी दिन आप अपने जीवन में डिलीवरेंस देखोगे। अगर हर रोज आप प्रार्थना में श्रापों को कैंसिल कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हो, इसका मतलब आपका अंगीकार ये है कि आपके अंदर वह काम कर रहा है। अभी तक आपके जीवन में आपके बाप दादाओं के श्राप गए नहीं, आपका यही अंगीकार है अभी तक, इसका मतलब तो ये गलत है। जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीहा को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी दिन से हम नए नरोए हो गए, उसी दिन से हम नई सृष्टि बन गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी सब बातें बीत गई। क्या पुराने में ये नहीं आता जो पहले कर्ज थे, बीमारियां थी, दुष्ट आत्माएं थी, वो सब चली गई? क्या ये वचन इस बात को बयान नहीं करता? या फिर हम इसको इग्नोर करके यही अंगीकार कर रहे हैं, अभी तक जादू टूना चल रहा है, अभी तक दुष्ट आत्माएं हमारे भीतर है, अभी तक माँ बाप के श्राप हमारे साथ चल रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी गलत फहमी है। क्या प्रभु यीशु मसीहा दोबारा आपके लिए क्रूस पे क्रूसीफाई होगा? नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सही अंगीकार करो। मैं सच कहती हूँ, सच। अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि ये चीजें हमारा हिस्सा नहीं है, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम जयवंत हो चुके हैं, क्यों आप अपनी स्वतंत्रता को गवा रहे हो? क्यों आप खुद बॉन्डेज में हो? यही प्रार्थना में प्रार्थना करके, खुदा हमें आजाद कर। उसने कहा मैंने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, याकूब के घराने पर कोई जादू टूना नहीं चलेगा। उसने हमारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खा लिए, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो चुके हैं, कोई पाप अब हमारा हिस्सा नहीं है। जिस दिन हमने ये अंगीकार कर लिया, ये दृढ़ विश्वास कर लिया, उसी दिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके समीप भेज देगा,
क्यों स्वर्गदूत प्रोटेक्शन के लिए नहीं आ रहे? क्योंकि आपका अंगीकार गलत है। आप अभी तक यही कह रहे हो प्रार्थना में जाकर, हम अपने बाप दादों के श्राप से अपने आप को आज़ाद करते हैं। क्या हम में कोई खूबी लियाकत है कि हम आज़ाद कर सकें? क्या इंसान में इतनी फितरत है? अगर ये इंसान ने ही करना होता तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर इतना दुख क्यों ले लिया? अगर आपने और हमने ये सब करना होता तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर दुख लेना ही नहीं था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे बीमारी है, कोई दुख और तकलीफ है, उसके लिए यही अंगीकार करो कि ये मेरा हिस्सा है ही नहीं, मैं इनकार करता हूँ इसे लेने से, क्योंकि ये तो मेरे यीशु ने अपने शरीर के ऊपर उठा लिया और क्रूसीफाई हो गया। आप बीमारी को जाता देखोगे और जिन श्रापों कर्जों को तोड़ रहे हो जा के प्रार्थना में, ये गलत है। कब क्या आपको पता चल गया ये टूट गए, कि या फिर नित्य जाके तोड़ रहे हो उसको? हालेलुया। यही विश्वास करो जी, और ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीहा के क्रूस पर जाने से, उसके लांती बनने से हमारे कर्ज, हमारे श्राप टूट चुके हैं। अब हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे डीएनए चेंज हो चुका है। अब यीशु मसीहा का डीएनए हमारे अंदर आ चुका है। फिर तो इंसान पूरी जिंदगी शराबों को ही तोड़ता रहे, कर्जों को ही तोड़ता रहे। किस दिन इस बंधुआई से निकलोगे? परमेश्वर ने क्या हमें बंधुआई में रखा है? आप क्यों बंधुआई में पड़े हो मेरे प्रिय भाई बहनों? आप स्वतंत्र हो चुके हो, स्वतंत्र हो चुके हो। जो अंगीकार करो, जो भेद परमेश्वर ने मुझे दिया और कहा ये बता इनको। मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य है ये बात, हम स्वतंत्र और जयवंत हो चुके हैं, हमें होना नहीं है। हम आजाद श्रापों से हो चुके हैं, हम कर्जों से आजाद हो चुके हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं। अभी होना नहीं है, हो चुके हैं उसी दिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीहा को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। क्या उसकी कुर्बानी इतनी लाइट है कि वह हमें छुड़ा ना सके? क्यों उसने कुर्बानी दी? इसीलिए कि हम आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीहा का वचन कहता है, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन अन्य जाति को प्रभु यीशु मसीहा ने कहा था, आपको और मुझको, जब हमने प्रभु को नहीं जाना था। तो जब हम इस वचन को सुन के उसके समीप आ गए तो हमारा बोझ उसने उठा लिया। अब हल्का और मुलायम जुआ उसने हमें दे दिया है कि जाओ अब सब समाचार सुनाओ, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो चुके हो, आप आजाद हो चुके हो। आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आपके जीवन में कोई कर्ज नहीं है, आपके जीवन में कोई श्राप नहीं है। अब जो आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे उसी के फल को भोगोगे। डिपेंड आप पर है, आप कौन सा फल लेना चाहते हो। हर रोज अंगीकार करो कि मेरे जीवन में कोई कर्ज, कोई श्राप, कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीहा ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे स्वतंत्र कर दिया। मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप अपने अंगीकार को नहीं बदलोगे, आप इन चीजों की बंधुआई में रहोगे, क्योंकि ये किसने आपको बांधा है? खुद दुष्ट ने। इसका मतलब अभी तक आप स्वतंत्र हुए नहीं, क्योंकि आपने उस स्वतंत्रता के आनंद को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया, क्योंकि आप हर रोज प्रार्थना में जाकर कर्जों को तोड़ते हो, श्रापों को तोड़ते हो, फायर फेंकते हो। तो क्या वो प्रभु यीशु मसीहा ने जो क्रूस के ऊपर कुर्बानी दी, क्या वह इन चीज़ों के लिए नहीं दी? अगर हमने खुद ही तोड़ने होते तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्यों चढ़ना था? वो तो ऐसे ही धरती पे आते, सेवा करते और चले जाते वापस पिता के पास। क्यों वह लांती बने? क्यों उन्होंने बेशकीमती लहू बहाया? क्यों उन्होंने 39 कोड़े खाए? इन्हीं चीज़ों के लिए।
कि हम जो आदम से पाप में फंस गए थे, उस पाप से हमें आज़ादी मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें उद्धार मिले। हम स्वतंत्र हैं, हम ब्लेस हैं, हम आज़ाद हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंगीकार करो, मत अपने आप को बंधुआई में रखो। क्या परमेश्वर का आत्मा जो उसने सब मनुष्यों के ऊपर उठेल दिया, उसका आपके जीवन में आना ये बात को डिक्लेयर नहीं करता, इस बात को सत्य नहीं करता कि आप अभी स्वतंत्र हो चुके हो। एक आप अंगीकार करते हो कि हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा है, तो दूसरी तरफ आप ये अंगीकार कर रहे हैं हम श्रापों को तोड़ते हैं, कर्जों को तोड़ते हैं। तो बाइबल का वचन तो ये बयान करता है, जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र हो चुके हैं। कोई जादू टूना, कोई कर्ज, कोई श्राप हमारा हिस्सा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य जानो इस बात को। जिस दिन आपके मुंह के अंगीकार ये हो गए, दुष्ट भाग जाएगा। दुष्ट ने क्यों कब्जा किया? क्योंकि आपने उसको खुद इनवाइट किया कि अभी चल रहा है। और हम अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं कि हम तोड़ेंगे तो टूटेगा। रबिश है ये सब। परमेश्वर के सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बाइबल बयान करती है। और सत्य यही है कि हमारे जीवन में कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई श्राप, कोई कर्ज नहीं है। हम स्वतंत्र हो चुके इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने आशीष को पा लिया है। हालेलुया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। खुदावंद आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि आप अपने शब्दों का सही अंगीकार करके वो स्वतंत्रता का आनंद मना सको जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई होकर आपको और मुझको दे दी है। हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन।